फ्रेंड्स, वंस अगेन ब्रेकिंग न्यूज। एक बार फिर से आप सभी के सामने मैं एंड इन्फो से यूपीआईटीआई अनुदेशक भर्ती को लेकर एक ब्रेकिंग न्यूज, एक बड़ी अपडेट जो आप स्क्रीन पर इस वक्त देख पा रहे हैं कि जो 2504 पद पर वैकेंसी निकली हुई थी उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं और उसके साथ ही आप लोगों को अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने की प्रक्रिया और भी अन्य चीजें इस लेटर के माध्यम से बताया गया है। आइए डिटेल में देखते हैं। डिटेल में देखने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी आगे की अपडेट हो टाइम से आपको समय से मिल सके, जैसे ये वीडियो आप तक पहुंच रही है। दोस्तों, पहला आप देख रहे हैं कि यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से ये जारी लेटर में ये बताया गया है कि सबसे बड़ी और अहम चीज ये है कि मैं यहाँ पर आपको दिखा पा रहा हूँ कि 3 फरवरी 2023 का ये पत्र है और इसमें ये बताया गया है कि जो वैकेंसी 2504 पद पर थी उसमें बदलाव किया गया है और उसको कर दिया गया है 2406 और जो कुल व्यवसाय 59 थे यानी 59 थे, उन ट्रेडों को कम करके 42 कर दिया गया है, 42 व्यवसाय कर दिया गया है। तो एक ये अहम चीज थी। अब यहां से आप एक एक चीज का ध्यान देंगे। वीडियो स्किप करने से पहले आप सारे वो नंबर्स देख लेंगे कि इसमें इस पत्र में क्या बताया गया है और चीजों को आपको किस प्रकार से करनी है। आइए दोस्तों देखते हैं एक नंबर से जो सबसे जरूरी और आवश्यक चीजें स्टार्ट होंगी यहां से। सर्वप्रथम अभ्यर्थी को आयोग की वेबसाइट के होम पेज पे एप्लीकेंट सेगमेंट में जाना है और डॉक्यूमेंट अपलोड यानी कि जो कुछ भी आपने पढ़ाई किया है, चाहे आपने आईटीआई किया, अप्रेंटिस किए, आप सीआईटीएस किए, सीटीआई जिसको आप कहते हैं, डिप्लोमा है, डिग्री है, वो सारी चीजों को किस प्रकार से आपको अपलोड करना है। अगर आप अपलोड करने में कोई गलती करते हैं या जो पेपर आप अपलोड करते हैं उसको जिस साइज में रखना है उस साइज में नहीं रखते हैं या वो अच्छे से अपलोड नहीं होते हैं, इन सेंस जो क्लियरिटी है आपके नंबर की, उसके पेपर पर लिखी हुई बातों की अगर वो क्लियरिटी नहीं रहेगी तो भी शॉर्ट लिस्टिंग के दौरान आपका नाम नहीं आ सकता है। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें, चीजों को समझते जाएं। तो आपको करना है कि आपके जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने की डेट भी इसी के साथ जारी हो गई है, इसकी लास्ट डेट भी बता दिया गया है। लेकिन इस चीज को आप किस तरीके से करेंगे, जैसे ही आप यूपी ट्रिपल एससी की वेबसाइट पर जाकर पीएच डिटेल्स अपडेट या डॉक्यूमेंट अपलोड पर जब आप क्लिक करेंगे तो वहां से आपको ओटीपी के माध्यम से आप अपनी प्रोफाइल में लॉग इन कर पाएंगे। ये चीजें आप मोबाइल से भी कर सकते हैं, लैपटॉप से भी कर सकते हैं, जन सेवा केंद्र या जो भी कंप्यूटर सेंटर्स हैं वहां से चीजों को कर सकते हैं। लेकिन आपके सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए ताकि जो पिक्चर्स हो वो क्लियर हो। लॉगिन करने के बाद आप अपने समस्त अभिलेख को अपलोड करके सेव डॉक्यूमेंट क्लिक करना होगा, सेव डॉक्यूमेंट पर। और डॉक्यूमेंट क्लिक करने के बाद आप उसको देख सकते हैं कि मतलब आपने जो अपलोड किया है उसकी छवि किस प्रकार की दिखाई दे रही है। लेकिन एक बात और आप ध्यान रखेंगे कि डॉक्यूमेंट अपलोड करने से पहले ये पूरी वीडियो देख लें कि आपको डॉक्यूमेंट्स को अपलोड किस प्रकार से करना है। तो आइए 3 नंबर देखते हैं कि अभ्यर्थियों को पूर्व में सबमिट किए गए आवेदन में भरे गए विवरण के सापेक्ष अपना राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र यानी एनसीआईसी नेशनल क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट एनसीआईसी या सीआईटीएस जिसको आप बोलते हैं, सीआईटीएस के अंतर्गत, स्कीम के अंतर्गत एनसीआईसी यानी अनुदेशक प्रमाण पत्र आप लोगों को प्राप्त होता है। उसकी कंसोलिडेटेड मार्कशीट सेमेस्टर वार यानी जो लोग सेमेस्टर में लिए थे या मॉड्यूल वार लिए थे उसको एक साथ मर्ज करना है। यानी कि अगर आपने सीआईटीएस की ट्रेनिंग की और 3-3 महीने की, जैसे पीओटी होता है या ईडी इंजीनियरिंग ड्राइंग या टीटी1, टीटी2, ट्रेड थ्योरी 1, ट्रेड थ्योरी 2, इस तरीके से अगर आपने एग्जाम दिया है, पीओटी प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग 4 पार्ट में दिया है, सेमेस्टर वार दिया है, मॉड्यूल वार दिया है, तो अगर मॉड्यूल वार दिए हैं तो 4 मॉड्यूल था, सेमेस्टर वार दिए हैं तो 2 सेमेस्टर है, तो इसको एक ही साथ करना है पूरे साल की। मर्ज मतलब एक ही साथ उसको करना है और पीडीएफ करके ही अपलोड करना है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर पे आप ध्यान देंगे, कह रहे हैं कि अभ्यर्थियों को डिग्री, डिप्लोमा तथा एनटीसी यानी नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट जो आपका ये आईटीआई है
NAC यानी नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट का जो अंक पत्र है और प्रमाण पत्र है, यानी कि मार्कशीट और सर्टिफिकेट, अंक पत्र और प्रमाण पत्र दोनों को एक साथ मर्ज करके PDF बनाकर अपलोड करना है। यानी कि आपका ITI का और अप्रेंटिस का दोनों अलग अलग नहीं, एक ही साथ रहेगा। दोनों का अंक पत्र और प्रमाण पत्र एक साथ मर्ज करके PDF अपलोड करनी होगी। उसके बाद 5 नंबर में आप देखेंगे कि अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को उद्योग का रजिस्ट्रेशन, मतलब कि आपने जो एक्सपीरियंस लिया है इस जॉब के लिए, जो आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दे रहे हैं, उस अगर कंपनी में आपने काम किया तो कंपनी का टिन नंबर, टैन नंबर, ये सारा आपके अनुभव प्रमाण पत्र पे रहना चाहिए और वही आप लोड करेंगे। देखिए संख्या भी भरनी होगी तथा संस्था का नाम, पता तथा अनुभव की अवधि, यानी कि कौन, जो टिन नंबर क्या है, टैन नंबर क्या है, उस संस्था का नाम क्या है, उसका पता क्या है और आपने कितने साल कितने महीने का अनुभव वहां से प्राप्त किया है, ये सब चीज भी फिल करना है। किसी संस्था से अध्यापक, यानी किसी ITI में या पॉलिटेक्निक में या डिग्री कॉलेज में आपने कार्य किया, चाहे लैब इंस्ट्रक्टर का चाहे पढ़ाने का, तो वो भी चीजें अनुभव होने की स्थिति में अभ्यर्थी को संस्था का नाम, पता और अवधि, कितने साल आपने काम की, पूरे सारी डिटेल्स उसमें होनी चाहिए और साफ साफ होनी चाहिए। 7 नंबर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, अभ्यर्थियों को उनके द्वारा पूर्व में सबमिट किए गए आवेदन के सापेक्ष सुसंगत क्षेत्र में प्राप्त अनुभव प्रमाण पत्र एक या एक से अधिक एक साथ मर्ज कर उसकी PDF अपलोड करनी है। यानी कि आपने अलग अलग कंपनी में अगर काम किया है या अलग अलग कॉलेज में आप पढ़ाए हैं, तो जितने भी अनुभव प्रमाण पत्र हैं सबको एक साथ आपको मर्ज करना है, एक साथ मिलाकर उसको आपको अपलोड करना है PDF में। अगर आपने दिव्यांग में फॉर्म भरा है तो आप अपने आवेदन पत्र में दिव्यांगता की उप श्रेणी को अनिवार्य रूप से अपडेट आप कर लेंगे। ये दिव्यांगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है। उसके बाद हम 9 नंबर पे चलते हैं, बस बातें खत्म होने वाली हैं। जितने भी आप PDF बनाएंगे, प्रत्येक PDF की, यानी कि आप मार्कशीट या सर्टिफिकेट जो भी PDF मर्ज करके जब बना रहे हैं, तो 2 MB से ज्यादा उसका साइज नहीं होना चाहिए, 2 MB ही साइज होनी चाहिए। और 10 नंबर सबसे महत्वपूर्ण, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, जिस चीज को सबसे पहले लिखना चाहिए या सबसे पहले जानने वाली चीज है, वो ये है कि अभ्यर्थियों द्वारा अपलोड किए जाने वाला अभिलेख स्पष्ट पठनीय होना चाहिए। यानी कि मैंने ये चीज पहले ही वीडियो की स्टार्टिंग में ही बता दिया आप सभी लोगों को। तो स्पष्ट अगर नहीं रहेगा, अस्पष्ट रहेगा, पढ़ने योग्य नहीं रहेगा, तो ऐसी स्थिति में शॉर्ट लिस्टिंग के दौरान आप पर विचार नहीं किया जाएगा। 11 नंबर, अभ्यर्थियों द्वारा अपने समस्त अभिलेखों को अपलोड करने व वांछित प्रविष्टियां अंकित करने के उपरांत वेरिफिकेशन कोड को अंकित करते हुए अनिवार्य रूप से सबमिट विकल्प को क्लिक करना होगा। मतलब एक एक स्टेप बताया गया है कि आपको काम कैसे करना है। इस PDF को प्राप्त करना है तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप E&Info ITI, आप टेलीग्राम में E&Info ITI सर्च करेंगे, मिल जाएगा। अगर मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया है लिंक का ग्रुप, वहां से आप ज्वाइन करके ये PDF लेकर डिटेल्स आप अच्छे से आराम से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, उसके बाद इन चीजों को कर सकते हैं। आगे कह रहा है कि अभ्यर्थियों द्वारा अपने अपलोड किए गए अभिलेखों में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। अगर आपने एक बार अपलोड करके सबमिट कर दिया तो सबमिट करने के बाद दोबारा कोई भी चेंजेस नहीं होगा। अपलोड किए गए भली भांति पुष्टि करने के उपरांत ही सबमिट करें। यानी जितने भी आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं उसको एक बार व्यू कर लीजिए, देख लीजिए, सेटिस्फाइड हो जाइए, संतुष्ट हो जाइए, मिलान कर लीजिए, उसके बाद ही सबमिट करिए। क्योंकि एक बार सबमिट आपने क्लिक कर दिया तो फिर कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। उसके बाद लास्ट में एक बात और बताया जा रहा है कि अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि अपलोड किए गए अभिलेखों के आधार पर पात्र पाए जाने की दशा में आपको शॉर्ट लिस्टिंग उत्तर प्रदेश राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नियमावली 21 के अनुसार की जाएगी। समस्त अभ्यर्थियों के उनके आवेदन पत्र जो भी है, आपने जो फॉर्म भरा था उसमें जो आप अनुभव दिए हैं, जो अपनी पढ़ाई के बारे में बताए हैं कि हमने ITI है, डिप्लोमा है, BTech है, साथ में आप NCIC हैं, पेट हैं, जो कुछ भी आपने बताया है उसके सभी
जिसको आप कहते हैं कि प्रूफ, यानी वो सारे प्रूफ डॉक्यूमेंट्स आपको 28 फरवरी 2023 तक हर हाल में अपलोड कर देना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो मुख्य परीक्षा यानी जो यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम होंगे, जो एडमिट कार्ड आएंगे, आपको पात्र नहीं समझा जाएगा और इसके अलावा आपको कोई अवसर भी नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों, यह एक बड़ी खबर थी, एक बड़ी अपडेट थी जो 3 फरवरी 2023 का लेटर जारी किया गया है यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से। तो मैं फिर से एक बार आप सभी से आग्रह करूंगा कि मेरे इस चैनल को एंड इन्फो ITI को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नियुक्ति तक आपको जो भी अपडेट्स आती रहें आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहें। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहां से आप मुझसे वार्तालाप कर सकते हैं, क्वेश्चन एंड क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। तब तक के लिए लेते हैं विदा। विश यू ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।